ओम शांति। 21 दिसंबर 89। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। शिव बाबा के द्वारा वरदानों की प्राप्ति या किनको निमित्त बना रहे? जरूर इनमें और शिव बाबा में तो अंतर है भाई। क्या अंतर है? रचना है, हमको ही मालूम। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति क्या मतलब हुआ? शिव बाबा इनका बाप रचयिता, त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति क्या मतलब हुआ? कितने हैं ये? 3 हैं। क्या मतलब हुआ? किसको बांटते हैं? जी क्या? हाँ जी, बच्चों को। किन बच्चों को? देवता धर्म के तीनों। ये लिखने क्या? त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। चलो कोई बात नहीं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, इनको छोड़ो, साइड में रखो। क्या कहा? अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। 2 रचनाएं हैं सामने, कौन कौन सी? साकारी और आकारी। दोनों रचना अति प्रिय है। सामने कौन सी होती है और दूर? दोनों ही प्रिय हैं। साकार में तो सामने ही है, जो अव्यक्त रूप से। साकार में बैठे बुद्धि हमारी इधर उधर चले जाए, कोई दूर बैठा हुआ मन बुद्धि उसकी वहीं लगी हो, तो सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। कोई साकार में होते हुए रह जाते हैं, पानी पाते, कोई अव्यक्त में होते हुए भी आ जाते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती है कि वह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते कि वह मेरी रचना। उनको भी नशा है कि हमको ऐसा रचयिता मिला है, और रचयिता को भी नशा है कि हमको ऐसी रचना मिली है। तो रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। जो क्या होता है? प्रिय होता है, उसको सब कुछ सौंप के क्या करते हैं? संपन्न बना देते हैं। तो क्या बनो पहले पहले? हे प्रियतम। हाँ, शिव बाबा भी बेचारे कहते हैं क्या बनो पहले पहले? हाँ, प्रिय बनो, ऐसे प्रिय बनो कि बाप को पसंद आ जाए। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है? बाप के संबंध से दाता बन, ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन, अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन, वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, फिर तो चाहे डंडे मारो या कुछ भी करो। क्योंकि अपने हैं। और यही चांस है थोड़ा सा। क्या जी? अच्छा स्टूडेंट है क्लास में। क्या बहुत भारी पड़ जाता है सुबह से लेके, फिर क्लास भी करो 3 बजे से उठ के। आज क्लास तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? अच्छा स्टूडेंट है ना। क्लास की अपनी वैल्यू है ना। अमृत वेले की अपनी वैल्यू है। बिना क्लास के भी, बिना पढ़ाई के भी आप क्या रह जाएंगे? अधूरे ही रहेंगे। और ये थोड़ा सा ही समय है इन बातों को समझने के लिए कि पढ़ाई का क्या महत्व है और याद का क्या महत्व है, और गहरी पढ़ाई से याद की कहां स्टेज तुम्हारी जाती है। जितनी सूक्ष्म रूप में तुमने पढ़ाई को लिया है, कितना गहरा संबंध रखती है तुम्हारी ऊंच से ऊंच स्टेज पे, इसको भी समझना। ये थोड़े समय में समझना है और फिर
धारण करना है। वो किस लिए? क्या बोला बाप? क्या? हाँ, तो ये अपना के तुमको पूरा वर्षा ही सौंप देते, ले ऐश कर। तो जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत अवश्य हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। क्या क्या है? वर्षा भी है, फिर पढ़ाई भी है, फिर इनमें से क्या अच्छा लगता है तुमको? और एक ही स्वर में बोलते हैं तो ज्ञानी तू आत्मा। ये बात भी सही है, क्यों नहीं लगेंगे? वरदानों की यही महिमा जो इतनी है। वर्षे को तो हमने समझ ही लिया, और पढ़ाई में भी लगे ही हैं, रेडिये घिस ही रहे हैं। अब तो बाबा बहुत हो गया। अब तो कुछ ऐसा करो कि क्या हो, छप जाए। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है, जिनको तीनों रूप से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो ये भी क्या है जो कर रहे हैं मेहनत, ये जैसे कि निमित्त मात्र है, ताकि कोई लहना ना दे। हाँ, इनको इतना कुछ दे दिया तो बताएंगे देखो इनकी मेहनत, देखो ये कैसे पिचकारी मारते थे अपने आंख में, देखो झुटका आता था, कैसे घूमते थे। उठने के बाद बैठे बैठे नहीं करते थे, घूम फिर के करते थे, जबकि इनको कोई देखने वाला भी नहीं था। अब भी ये लीला चल रही नहीं चल रही? नहीं चल रही। तो इसलिए निमित्त मात्र है, लेकिन वरदान इनके साथ साथ हैं। तो कभी वर्षे के रूप में व दाता, बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कदम में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम में श्रेष्ठ मत से चलते हैं उनको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति। पहले क्या कहा? श्रेष्ठ, जितनी श्रेष्ठ मत उतनी ही तुम्हारी चाल भी तेज। अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। ये है ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। थोड़ा सा मुंह धुलाई कर लीजिए, उनको बोलो थोड़ा। ओम शांति जी, थोड़ा सा मुंह धुलाई कर लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? अंतमति सो यादगार कहाँ का है? कैसे? अंतमति सो गति। अभी अंतिम समय है, अंत का भी अंत का है। अभी तुम्हारी जितनी ज्ञान के समझ कहाँ से आती है? ज्ञान से ही आती है ना, वो तुम्हारा आधार है। जितनी सुंदर समझ तुम्हारे पास होगी वैसे तुम्हारे कर्मों की रूपरेखा बन जाएगी। इसको कहें अंतमति सो। अभी तो ऐसा लगता है ये स्पेशल समय कितनी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए होगा। ओम शांति। क्या बोला? ये बढ़िया, बीच में पूछना चाहिए क्या बोला।
लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जी व जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। वर्तमान और भविष्य, भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो या इंतजार में रहते हो अब इस 27 आने वाला है, हाँ क्या मैं बोल देता हूँ एक ही बात है, घर की बात है। इस इंतजार में नहीं रहते हो क्या, कितनी देर माथा मारना है, ये 3.5 साल माथा मारना है, या इसमें इंतजार में तो नहीं हो ना? हाँ, इसमें देखना है 3.5 साल में हम देखेंगे क्या कुछ है, उसके बाद आगे का हमको बहुत स्पष्ट दिखेगा हर चीज। अगर जो ये टाइम पीरियड है इसमें आपने अच्छे से मेहनत करी, मेरे को इतना स्पष्ट तुमको हर चीज दिखेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, और तुम्हारी खुशी जा नहीं सकती। उस वक्त वो पुरुषार्थ नहीं होगा, जैसे कि वरदानों में पल रहे होंगे। नीचे आने का तो कोई रोल ही नहीं है। नीचे आना होता क्या है ये ब्राह्मण भूल जाएंगे। वो ब्राह्मण कहेंगे चौथी अवस्था में सबको जाना ही है, तुमको हंसी आएगी। अगर भगवान आया है फिर भी चौथी अवस्था में जाने तो मतलब क्या रहा भाई, तुमको हंसी आएगी। तुमको ये नॉलेज है कि एक निश्चित स्टेज पे जाने के बाद कभी भी डाउनफॉल होता ही नहीं है। तो अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं, तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा, इधर कर और उधर पा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। चारों तरफ ये लहर फैल गई थी कि उस सत्संग में जो भी जाके बैठता है क्या होते हैं, बैठते ही साक्षात भक्ति मार्ग में तरस जाते हैं कि साक्षात्कार हो जाए। सोचो, तो वहां साक्षात्कार की धूम मची हुई थी और होता ही था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। किससे? रचता का रचना से सच्चा प्यार। इसलिए वो क्या किया, इतनी सुंदर लीला चला दी तो उसमें इतने निश्चय बुद्धि बन गए। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। कैसा प्यारा? कैसा प्यारा? बाप जैसा प्यारा। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है, और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर में जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, समझ में? अभी प्रकृति में जो इतना जबरदस्त तेज बढ़ने वाला है, गर्मी बढ़ने वाली है, कारण क्या है?
सबके अंदर इतनी गर्मी पड़ने वाली है कि जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, सीधा सीधा प्रकृति को प्रभावित करेगी इनकी मत। अभी भी साइंटिस्ट सबसे ज्यादा उनको डर किस बात का है? ये जो हीट बढ़ रही है, इस वजह से जो चेंज होने जा रहा है, इसका कोई भी समाधान दूर दूर तक दिखता ही नहीं। तो यह जोश है, अनुभवी तो होना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। कब? जब बीमार पड़ते हैं। यहां भी कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती? कमजोरी आ जाती। यहां भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसलिए ना फेल हो ना फील करो। क्या करो? बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं देवात्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहने वालों को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता को पा रहे हैं। इनको ऐसा अनुभव नहीं होता, जिनको क्या हो जाता है? क्यों निश्चिंत है भाई? क्योंकि मालूम है ऐसी शक्ति मिली है, अपना तो उद्धार हो ही जाएगा। ऐसा माता गुरु ऐसा फ्लू चाहिए ही नहीं। तो मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मौज में रहना। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत करके थक गई। 63 जन्म ढूंढते रहे हैं। किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। जन्म हो गया? हो गया क्या? हैं जी? वैसे तो हो गया लेकिन पूरा जन्म नहीं हुआ। भट्टी के बाद जन्म होने जा रहा है ना? इसको कहते हैं गर्भ महल। ना गर्भ में जो आत्मा इतनी प्रफुल्लित हो तो बाहर आने के बाद कितना आनंद लेगी। इसलिए कहते हैं सतयुग में गर्भ महल होंगे। आपके जो बेहद के जन्म है, जो दिव्य जन्म है, वो रोते रोते पैदा नहीं होंगे। जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण जा रहे हैं, ये तो खूब रोते हैं, इससे गर्भ जेल का अनुभव कर रहे हैं, जैसे फंस गए। भगवान भी मिला है लेकिन हालत क्या है? जैसे फंसे हैं। भगवान बाहर निकालो। कितना दुहाई दे रहे होंगे, अरे अब तो कुछ दिखा जलवा, हम इसलिए बने थे क्या तेरे? ये इनकी आज की डेट में इनकी जैसे कि क्या है, पुकार है कि हम जब तेरे बने थे इसलिए बने। देखे जो आज दिन हमको देखना पड़ रहा है, ये है चौथी अवस्था। ये गर्भ महल है या जेल है? ये जेल है। अब ये छूटना चाहते हैं, कोई चमत्कार हो, हमारा आदि बचपन लौट आए। इसलिए बाबा उनको कहते हैं आदि को सदा याद रखो, बचपन के दिन भुला ना देना। और कोई कोई गर्भ महल में है, जो सतयुग में जा रहे हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनको क्या कहेंगे? गर्भ महल में। तो लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो यह सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना।
आपकी भक्ति पहले जन्म की पूरी हो गई। कब से फिर शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। तो इसको तो विशेष अंडरलाइन करना चाहिए। इसलिए कहा इतना हिस्सा, 3 हिस्सा तो उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, 1 हिस्सा दो। लेकिन कोई कोई ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि 82-83 जन्म तक भी सुखी रहती है। सोचो उनका क्या आधार रहेगा द्वापर के बाद? भक्ति उनका मुख्य आधार रहेगी। तो भक्तमाला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। डबल फॉरनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे? एक है भक्तमाला, दूसरा है उनकी भक्ति करना, उनकी महिमा करना। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे वा नहीं थे। विजयमाला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे। भक्तमाला अलग है। भक्तमाला में मुख्य मुख्य कौन है? नारद, मीरा और बस 2 ही हैं। सूरदास, बस 3 ही हैं। अरे कोई अच्छा बताओ। है? सूरदास सब डर जाएंगे। चलो मीरा तो ठीक है। ठीक है, हो गया तो सुन लिया, 4 बार सुनाएंगे क्या? मीरा बोल दिया, वो क्या बोला दूसरा? नारद बोल दिया, और क्या बोला? सूरदास, और आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यही है। तुलसीदास, तुलसी का भी दास है। चलो ठीक है, हाँ ये है। और भी सुना ऐसे अच्छे और भी तो होंगे। चलो इतना ही काफी। तो भक्तमाला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने, वह है ही भक्त। तो भक्तमाला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे 9 भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे क्या? तो अंतर है ना। क्योंकि भक्ति का पार्ट बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह 9 भक्त हैं और आप 9 ज्ञानी हो। देवता धर्म की भी हैं और धर्म की भी आत्माएं हैं। तो मुरली एक ही है, लेकिन समझ अलग अलग है। संस्कारों में, आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारी बन के संस्कार हैं। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना। दोनों आप ही आएंगे क्या? बड़े से बड़े ज्ञानी भी बन के बैठ गए, भक्त भी बन के बैठ गए। क्या करो? अब तुम कहाँ बैठ रहे हो? तुमको भक्त में बैठना है, ज्ञान में बैठना है? ज्ञान में है। तो भक्त में किसको लोगे? दूसरे ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? वो बेचारे। बात भी सही है। जिन्होंने बाप को ही नहीं जाना, महिमा, अरे मतलब ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, ये भक्ति होगा ना। वो ज्योति बिंदु को दुनिया भी याद करे, क्या बड़ी बात है। तो तुम्हारे मुकाबले में क्या हो गए? भक्त हो गए। तो उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। आपका आधा कल्प कब से कब, और उनका आधा कल्प कब से कब। और उनमें जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो तुम्हारे कब सहयोगी बन जाते हैं। जो असली भक्त हैं वो कब प्रत्यक्ष होंगे। कितना लंबा चौड़ा चित्तन। ये ना उत्तर भी तो है तुम्हारे पास, है नहीं है क्या? 27-28 तक ज्ञानी तो आत्मा है, और जो श्रेष्ठ भक्त है वो तुम्हारे सहयोगी बन जाए। कितने % है वो? 10%। फिर उनको भी समय मिला तुम्हारे साथ रेस करने का, उनको भी कितने साल दोगे? कम से कम
3.5 साल, है ना। वो तो अब संस्कार मिल गए, अब ये हो गए देवता। उसके बाद असली भक्त नारद, सबसे बड़ा भक्त। हाँ, माना फिर जितने भी धर्म पिताएं हैं, जो बीज हैं, आधार है, तो उनकी प्रत्यक्षता होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो आपका भी आधा कल्प है, उन्हों को भी गायन माला में तो आना है ना। कहाँ पूजनीय माला और कहाँ गायन माला, अंतर है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं, और तरफ से तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते, पवित्रता का फल मिलता है, गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होती है, उन्हों की पूजा नहीं होती। सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। पूजन कहाँ होता है? पूजन कहाँ होता है? अरे संगम युग पे वही मीरा अपनी स्टेज बनाएगी नहीं बनाएगी? तो यहाँ पूजन का अधिकारी बनेगी नहीं बनेगी? अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवें, धरती को भी पूज लेवें तो वृक्ष को भी पूज लेवें, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच नहीं कर सकती, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन, औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमन। पंजाब राजस्थान ग्रुप। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं, लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है? शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है? जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, लेकिन परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन, कहाँ गया? व्यर्थ में गवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली हंस गवाने वाले नहीं, जमा करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं होली हंस? कैसे जमा करते हो? और ये प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे, या केवल ये सब हवा की बातें हैं? हम तो आत्मा बन गए, योगी बन गए, भ्रुकुटी में बैठ के हो गया काम, ज्योति विलीन, फिनिश, ऐसा। तो यहाँ तुम क्या जमा करते हो? धन। कैसे? याद का धन। कैसे? निश्चय। बिंदी ठोकते नहीं ठोकते? उस दिन नहीं बताया था बिंदी का हिसाब? 10, 100, 1000, माना बिंदी तुम्हारी जैसे ठुकती जा रही है, स्थूल रूप में भी वैसा का वैसा तुम्हारी ड्रामेबाजी भविष्य की नूंद होती जा रही है। इसी जन्म की बात है, मरने के बाद नहीं। इसी जन्म की बात है, मरने के बाद नहीं। उस बिंदी में कितना बड़ा तुम्हारी प्रारब्ध समाई है, तुम इसी जन्म में उसको भोगते हो। हाँ, ये बात अलग है, तुमको कोई जरूरत ही नहीं है। आत्मा बन गए, उससे ऊपर क्या होगा? बाप समान बन गए, उससे ऊपर क्या होगा? कोई चीज तुमको, मतलब तुम तो सागर का ही स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन तो भी स्थूल रूप में भी कोई कमी होती ही नहीं है।
अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है, ये वैल्यू है तुम्हारी दुनिया में धन की। क्या? धन तो ऐसे होगा जैसे मिट्टी। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है, या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता? अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया। क्या? अभी तो आपको समय की वैल्यू का पता पड़ गया कि बहुत बहुत वैल्यूबल समय है। कितने दिन बहुत वैल्यूबल? एक एक दिन चार्ट का तुम कट करते जाओगे वहां तक पहुंचने के लिए। 1250 दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। तो संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है? 4 सेकंड में तो पूरा खेल ही हो जाता है। क्या बोला? संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 21 दिन का ये बेहद का सेकंड है। तुमको पूरे 4 सेकंड मिलने जा रहे हैं। कब से? 9 अप्रैल में तो पूरे हो जाएंगे। यहां से हम गए, तुम्हारे 4 सेकंड शुरू। 17 तारीख से पूरे 9 तक पूरे 84 डेज हैं, ये 4 सेकंड है। कोई तुम्हारा संस्कार कितना भी कड़ा हो उसके ऊपर काम कर सकते हो। दुनिया में भी कहते हैं अगर 21 रोज कोई भी संकल्प हो लेकर उसको बार बार रिपीट किया जाए तो वो संकल्प को मिटाया जा सकता है। ये पढ़ाई है। तुम चाहो तो पहली बार थोड़ा सा कम मिटेगा, पूरा नहीं, दूसरी बार थोड़ा सा और, तीसरी और, आखिरा लास्ट में या क्या रिजल्ट निकलेगी? खल्लास। तो कहेंगे तुमने अपने 84 का एक चक्र बहुत सुंदर तरीके से उसकी नोंद कर ली। जो कड़े से कड़ा तुम्हारा दुखदायी संस्कार था, तुमने उसको भस्म करके उसकी कितनी सुंदर भट्टी होगी। तो कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही हो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। लास्ट में कितनी वैल्यू होने वाली है एक एक सेकंड की। तो ये है कर्मातीत अवस्था की नोंद। संगम का 1 सेकंड का इतना महत्व है, तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी ही है। ये बहुत वैल्यूबल है। ये 14 वर्ष जो है इसको कहेंगे 5000 दिन, पूरा कल्प की कमाई करने का समय। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। अग्नि है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब पिछड़ा भस्म हो जाएगा। या तो हो रही है इम्प्योरिटी से, क्या हो रहा है? विनाश वर्तमान समय। या तो होने वाला अभी, उसको कोई रोक नहीं सकता। संपूर्ण प्योरिटी से स्वतः क्या होगा? ये कचरा भस्म होना है। तो कोई रोक सकता है इस विनाश को? कितने भी यज्ञ कर लें, तप कर लें, रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुक सकता। योग ज्वाला हो, अंत में ऐसी धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को भस्म कर दिया।
यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? हैं जी? क्या क्या बोला? कौन सी लाइन थी? कौन से मुखी बनना है? हाँ, बगलामुखी नहीं। ज्वालामुखी। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकारी कभी भूलना नहीं चाहिए। राज भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती। कैसी है धरनी? अगर रेती याद आई तो धरनी जैसे कि बंजर, वहां रेत बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति में रहे, सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, जो संपूर्ण प्योरिटी से होता है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। अभी प्रकृति को पीछे रखेंगे, आगे रखेंगे? आगे रखेंगे। कितना आगे रखेंगे? कितना आगे रखेंगे? हैं जी? सबसे आगे कहाँ रखेंगे? कौन से सन में रखेंगे? है? हाँ, 24 में अगर प्रकृति का ही परिवर्तन शुरू नहीं हुआ तो देवताओं की दुनिया कैसी? तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि परिस्थिति परमान एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकेंगे। जब कर्फ्यू लग जाएगा तो क्या होगा? एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। अच्छा, उड़ीसा, गुलबर्गा, विशाखापट्टनम ग्रुप, तीनों स्थान के सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले हो। शरीर के स्थान भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आत्माओं का स्थान एक है। चाहे कहां से भी आए हो, लेकिन स्थिति सदा एक रस। एक रस स्थिति क्या है? एक की स्मृति में रहना, अर्थात एक रस स्थिति में रहना। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। तो सभी एक रस रहने वाले हो, या कभी कभी दूसरा रस खींचता है, कभी बाल बच्चे खींचते हैं। सदैव यह सोचो, जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, अगर उस समय आपका अंतिम समय हो तो क्या रिजल्ट होगी? ऊंच पद पा सकेंगे। तो सदैव ऐसे ही समझो कि एक सेकंड में क्या भी हो सकता है। इतना बड़ा धोखा हो सकता नहीं हो सकता। तब अंतमते सो गति। और इससे विपरीत कोई कड़ा संस्कार है, हमसे छूटा नहीं है, लेकिन छोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अंतमति सो गति। तो अंत में तुम्हारी जीत हो जाएगी और बाप तुमको मदद करेगा नहीं करेगा? हर सेकंड का अटेंशन रखो, सदैव एक पाठ पक्का रखो। एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है, और एक बाप से सर्व प्राप्ति करनी है। एक का पाठ पढ़ना आता है। सभी को सतयुग में तो आना ही है, या त्रेता के राजा बन जाओ तो अच्छा है, चलेगा? कहाँ आना है? सतयुग के भी आदि। ब्राह्मण जीवन अर्थात संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आत्मा सतयुग में आएगी। ब्राह्मण बनकर अगर एक युग का सुख लिया और एक युग का नहीं लिया तो क्या किया? तो सदा यही याद रखना कि ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा सदा के लिए ऊंचे से ऊंचा वर्षा प्राप्त कर 21 जन्म का अधिकार लेने वाले हैं। एक युग का सुख लिया, एक का नहीं लिया, तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होगी? हाँ, नया कल्प जो शुरू हो रहा है, अगर इसमें तुमने पुरुषार्थी जीवन में सुख नहीं लिया तो सोचो 3.5 वर्ष के बाद तुम्हारा सुख शुरू हुआ, तो प्रारब्ध में भी अंतर हो गया।
जब संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हो तो लक्षण भी ऐसे ही धारण करो। इसलिए क्यों अंडरग्राउंड करते जाते हैं? भाइयों को क्यों अंडरग्राउंड कहते हैं? ये कोई उलाहना ना रह जाए कि हम आए किस लिए थे। अभी फुल चांस मिला हुआ है, एकदम अंडरग्राउंड, महीनों अंडरग्राउंड। साइलेंस में हमेशा ही अगर तुमको कुछ रिसर्च करनी है टोटली अंडरग्राउंड होने से ही हो सकता है। एक कमरे में तुमको बाहर देखना ही नहीं है। ये है रिसर्च, ये है बड़ी से बड़ी राजाई, ये है महाराजाएं, ये हैं राजयोगी, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लाने वाले। तो अगर लक्ष्य कमजोर होगा तो लक्षण भी कमजोर होंगे। बाप दादा सभी बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाते हैं, नंबर 1 बनाते हैं, सेकंड नंबर नहीं बनाते। जब दाता संपूर्ण दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों ले, पूरा ही लेना चाहिए ना। अच्छा, सभी स्थान निर्विघ्न स्थान है, विघ्न आते हैं। बाप दादा के पास तो सब समाचार है, पहुंच जाता है। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना यह विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की। सोचो, अभी हिम्मत रखते हैं आने की, चाहे आप उसको मिटा दो लेकिन आते तो है ना। आए ही क्यों? विघ्न स्वयं के लगन के कारण दूर से ही नीचे हो जाएं और ऊपर हो जाओ, क्योंकि विघ्न में समय देना तो पड़ता है ना। वायुमंडल तो बदलता है ना, चाहे कोई स्वयं निर्विघ्न हो, लेकिन अगर सेंटर पर बार बार विघ्न आते हैं तो उसमें भी समय देना पड़ता है। वायुमंडल बदल जाता है, तो क्यों नहीं ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ जो विघ्न सदा कमजोर रहे और आप सर्वशक्तिवान रहो। ऐसी हिम्मत है, देखना। तारीख याद रखना। जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, गर्म को ठंडा बना सकती है, ठंडे को गर्म बना सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्या कहा, क्या याद रखना? तारीख, कौन सी तारीख? अरे ये अभी कौन सी तारीख की वाणी चली? 22 किसने बोला? तो क्या करना, तारीख याद रखना। इस तारीख का भी बहुत वंडर खेल चल रहा है। तो क्या कहा, तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सेवा ही यह है कि पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। सेवा लेने वाले नहीं, सेवाधारी हो। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न अवस्था चाहिए। तो अभी विघ्नों को आने नहीं देना। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां दे शक्तिशाली बनाओ। यही श्रेष्ठ सेवा है। परिचय देना, कोर्स कराना, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना यही सच्ची सेवा है। हिम्मत आप रखेंगे और मदद बाप करेंगे। अच्छा, गुजरात ग्रुप सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा अनुभव करते हो। अब नींद भागी। अब जब अपनी तारीफ हो, अपने को टारगेट मिले तभी मजा आता है ना। अब पंजाब राजस्थान तुम लोग सुन लो बैठ के। जब हमारा नंबर लगेगा तो हम देखेंगे। तो निश्चय की निशानी है विजय। अगर अपने में व बाप में निश्चय है तो निश्चय की विजय नहीं हो, यह हो नहीं सकता। अगर विजय आधी होती है, पूरी नहीं होती है, कारण निश्चय की कमी। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। निश्चय और, तो आपको निश्चय नहीं है क्या? क्या निश्चय है? क्या? बाप के बच्चे हैं, इतना ही निश्चय। बाप लेकर जाएगा ये। अपने ऊपर निश्चय हो, स्वयं के ऊपर निश्चय होना सबसे बड़ी बात है। और आपके स्वयं के ऊपर जो निश्चय ही, इसी निश्चय को डगमग करने के लिए माया है। बाप के ऊपर किसी का निश्चय डगमग नहीं होता, ध्यान रखना। ड्रामा के ऊपर बिल्कुल निश्चय आपका डगमग होना नहीं। ऐसी सीन जो देखो कि बिल्कुल 100% सही है,
परिवार के ऊपर आपका निश्चय डगमग नहीं होगा कि एक से एक सुंदर पुरुषार्थी यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको। निश्चय अगर डगमग होता तो स्वयं के ऊपर, है ना। जो भी छोटी मोटी माया, कोई बड़ी माया नहीं है, इतना निश्चय बुद्धि रहे, माया अपना काम कर रही है लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, तो जीत किसकी होगी? और फिर बाप तुम्हारा साथी हो। जहां निश्चय होगा वहां विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान बाप के निश्चय से विजय कैसे नहीं होगी। और अपने में ही निश्चय है, अपने में भी निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो विजय कहां जाएगी? निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं हो सकती। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं कैसे हार खा सकते? तो विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते, अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर ना जाए या क्रैक ना हो जाए। लेकिन फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। अभी क्या बन रहा है आपका? हाँ, अभी फाउंडेशन को अच्छे से दुरमुट से क्या कर रहे हैं? पक्का बना रहे हैं। दुरमुट चलाते हैं ना, हाँ, वो जितना गहरा अच्छे से तुम्हारे सर पे दुरमुट पड़ा उतना ही पत्थर या तो छिटक जाएगा, अरे अपने बस का नहीं है, ठीक है भगवान ले ही जाएगा, या फिर गहराई में बैठ जाएगा। वो पत्थर काम के हैं जो दुरमुट से कहाँ बैठ जाएं? गहराई में बैठ जाएं। तो ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। तो ऐसे विजयी हो या कभी कभी थोड़ा दरार पड़ जाती है, या कभी थोड़ी खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है, या धरने की हलचल होती है, तो क्या होता है? हलचल तो में नहीं आते हो ना। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। क्या हलचल अभी प्रकृति का रूप इस साल में देखेंगे? क्यों? सबकी करमती तपस्या। हाँ, क्योंकि प्रकृति को एक लास्ट उसका पेपर है, उसको शांत होना है। तो अभी 2024 है, इसमें प्रकृति विकराल रूप, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती जाएगी? एकदम शांत। तो प्रकृति ही विकराल, प्रकृति पति तो साक्षी संन्यास में, तो क्या होगा? वाइब्रेशन प्रकृति का आता है, नहीं आता है? उसमें स्थिरता बनी रहे। तो निश्चय बुद्धि विजय रत्न सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह! अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात ही कल्याण में बदल जाएगी। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिख क्या रहा है? अकल्याण, लेकिन क्या बदलने वाला है? कल्याण में बदलने वाला है। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिखाई देगा कि अकल्याण की बात है लेकिन उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। पहले हिलाने के लिए ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। ऐसे पक्के हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो। संकल्प व स्वप्न में भी हिलते तो नहीं, क्योंकि संकल्प में भी अगर थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो संकल्प का प्रभाव वाणी पर पड़ता, वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ता। इसलिए बाप ने पहले ही पहले संकल्प को ही बदली किया है। संकल्प करते हो मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह शुद्ध संकल्प है। इस संकल्प से जीवन बदल गई। अगर संकल्प कमजोर है तो जीवन भी कमजोर बन जाएगी। तो सदा निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कितना भी माया हिलाए, हिलते तो नहीं। कोई माया से डरता तो नहीं। सभी बहादुर हो या सोचते हो माया को तो आना नहीं चाहिए? क्या है? क्या ये सोचते हो? है? नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। माया से डरते ना कि माया को आना नहीं चाहिए, या इतने तैयार हो माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? जिसका साथी हो भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो आधा कल्प माया के साथी रहे हो और अभी भी आने नहीं देते, क्योंकि अभी जान गए हो कि यह बड़े से बड़ा दुश्मन है। पहले तो मालूम नहीं था कि माया क्या है। मायाजीत बनने का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि विजयी। क्या कहा? मायाजीत बनने का अर्थ ही है आपके निश्चय को ही लाने के लिए आती है।
तो हर कर्म करने के पहले निश्चय पक्का हो। वैसे भी देखो, अगर कोई ताकत वाला बहादुर नहीं होता है तो कोई भी काम करने से पहले कमजोरी का संकल्प आता है, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, होगा नहीं होगा। ताकत वाले को यह संशय नहीं उठ सकता। उसे कहो यह भारी है, भारी चीज उठाओ तो जल्दी उठा लेगा, और कमजोर को कहो तो सोचेगा। तो ऐसे सोच चलता है कि यह काम तो बढ़िया है, लेकिन होगा या नहीं होगा। टारगेट तो बहुत बड़ा दिया है, समय भी एक निश्चित मिला है, होगा या नहीं होगा ऐसा संकल्प तो नहीं आता। माया के अनेक स्वरूपों को जान गए, नॉलेजफुल बन गए हो ना। माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है, वह भी जानती है इस रूप से मुझे जान जाएंगे तो नया रूप धारण करती है। बहुत चतुरी है। फिर कहते हैं मुझे तो यह पता ही नहीं था, ऐसे भी होता है क्या। लेकिन नॉलेजफुल कभी सोच नहीं सकता, वह जानता है तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, माताएं निश्चय में पक्की हैं या पांडव। किसी को भी आगे रखना दूसरों को आगे रखने से स्वयं आगे हैं। पांडव माताओं को आगे रखते हो, माताएं ढाल हैं, ढाल को आगे रखा जाता है, या समझते हो कि हम आगे हैं। वैसे भी देखो, माताएं पालना करती, पालना के संस्कार माताओं में है, तो माताएं माया से बचने की पालना अच्छी करेंगी। ऐसी माताएं हो या खुद को ही हार खाने वाली हो, मजबूत होना। बाप माताओं के लिए इतना कह रहा है, और माताएं अगर कच्ची हुई तो सभी कच्चे हो जाएंगे। कभी कच्चे नहीं बनना, सदैव पक्के ही रहना। अच्छा, छोटे बच्चे तो बहुत होशियार हैं, छोटे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। अच्छा, तीनों निश्चय साथ साथ रहें, बाप आप और ड्रामा। क्या तीन निश्चय कौन से। बाप आप और ड्रामा। कभी संकल्प में भी कोई हिला ना सके, अंगद बन जाओ। नाखून से भी हिला ना सके, टांग तो छोड़ो लेकिन नाखून को भी माया हिला नहीं सकती, ऐसे अंगद बन जाओ। फिर भी गुजरात की धरनी में कुछ ना कुछ भावना रहती। क्या गुजरात की धरनी कौन सी धरनी है, भावना वाली धरनी है। तो भावना का फल ज्ञान मिल गया। अच्छा है, अपने हम जिन्स के ऊपर तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए, क्योंकि समझते हैं ना कल हम क्या थे आज क्या बन गए। अपने जीवन के अनुभव से दूसरों के ऊपर रहम आता है ना। रहम दिलवन, ज्यादा से ज्यादा हम जिन्स को जगाओ। अच्छा, सभी संतुष्ट होना, या थोड़ा थोड़ा किसी से असंतुष्ट हो जाते हो। किससे असंतुष्ट, किसी से संतुष्ट। एक दो में कभी असंतुष्ट तो नहीं होते। इसको चांस मिलता है, हमको नहीं मिलता, ऐसे तो नहीं। बाप दादा के पास सब समाचार आता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी नहीं होती। लेकिन क्या भी हो जाए, संतुष्टता ना जाए। बातें आती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन बातों के साथ संतुष्टता नहीं जाए, क्योंकि संतुष्टता गई तो सब कुछ गया। क्या बोला। संतुष्टता गई तो सब कुछ गया।